मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सिंध, बलोचिस्तान, KP, GB, कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। कराची में भी आज से पीर तक बारिश हो सकती है। बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बारिश का पानी फौरी निकालने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब में दाखिल हो गया है। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पच्चीस जून से अब तक मानसून के दौरान 119 अफराद जहाँ बहक हुए। पंजाब भर में 1594 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 25 जून से अब तक 780 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। इमारतें गिरने के 365 वाक़यात रिपोर्ट हुए। हंगू के इलाके जरगरी में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक DPO हंगू खालिद खान और SHO नबी खान जख्मी। ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। DPO हंगू मोहम्मद खालिद को 3 गोलियां लगी। DPO हंगू को हार्ट अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी। DPO मोहम्मद खालिद से टेलीफोनिक राब्ता। बुलंद हौसले को सराहा। SHO की भी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। लाहौर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर ताजरों की हड़ताल। कराची में जोड़िया बाजार, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल मार्केट, फल, सब्जी मंडी और दीगर कारोबारी मराकज़ बंद। लाहौर में गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस की मार्केटों में जुज़वी हड़ताल। लाहौर अंदरून शहर में शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी, रंग महल और मुलहका मार्केटें बंद। अनारकली, मॉल रोड, हॉल रोड, मैकलोड रोड, मोंटगोमरी रोड की मार्केटों में भी शटर डाउन। इस्लामाबाद में ताजर बरादरी का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबारी जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। FPCCI और दीगर चैम्बर्स का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से जंग में भारत के 5 जहाज गिरने की तस्दीक कर दी। कहा पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में बोले, पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर पेशरफ्त का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़जाना और तजारती नुमाइंदे से मुलाकात। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा उम्मीद है तजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत के लिए इजलास। इसहाक डार न्यूयॉर्क में प्रोग्रामों में शिरकत के लिए आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की सलामती काउंसिल के दस्तखती प्रोग्रामों में शिरकत के मौके पर इसहाक डार मुबाहिसे की सदारत करेंगे। आला सतह के मुबाहिसे का मकसद तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सफारतकारी को बढ़ाना है। ₹40 अरब के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुलजिम गिरफ्तार। करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 4 मुलजिमान एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने चारों मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर शफीकुर रहमान, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस का मुलाजिम फजल हुसैन अदालत में पेश। बैंक मैनेजर तनवीर और ठेकेदार रियाज भी अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
लियारी कराची में इमारत गिरने और मुतादिद अफराद की अमवात के बाद एक्शन। हैदराबाद में भी मखदूश इमारतों को गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त तक हैदराबाद शहर में मखदूश करार दी गई 74 इमारतों को गिराया जाएगा। टीम को इमारत में मुकीम खानदानों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फेयर टाउन क्लिफ्टन का दौरा। यूनियन काउंसिल 11 में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों और मौसमियाती खतरात का संजीदा चैलेंज दरपेश है। महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत सिर्फ शजरकारी से मुमकिन है। नई शजरकारी मुहिम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का चकवाल का हंगामी दौरा। बारिशों से जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा, चकवाल में बारिशों से होने वाला नुकसान नाकाबिले तलाफी है, मुतासरा खानदानों के साथ हैं। मुनक़ता शुदा राब्ता पुलों की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का चकवाल का हंगामी दौरा। बारिशों से जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, चकवाल में बारिशों से होने वाला नुकसान नाकाबिले तलाफी है, मुतासरा खानदानों के साथ हैं। मुनक़ता शुदा राब्ता पुलों की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। अपडेट करें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का चकवाल का हंगामी दौरा। बारिशों से जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, चकवाल में बारिशों से होने वाला नुकसान नाकाबिले तलाफी है। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस भिजवाने की दरख्वास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। हुकूमती दरख्वास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। पंजाब असम्बली में मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान की बहाली भी जल्द मुतवक्के है। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा सगीर हमारे साथ हैं। जी आयशा, बताइए। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। 6 सवालों मुश्तमिल फैसले पर स्पीकर ने जो रूलिंग जारी की है उसमें कहा कि बगैर अदालती फैसला नाअहली का सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना आवाम की आवाज छीनने के मुताबिक होता है। रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। पार्लियामेंट केस जैसे फैसले जमहूरियत के खिलाफ हैं। स्पीकर ने चार्टर ऑफ असेंबलीज की तश्कील की तजवीज़ भी दी है अपने इसके अंदर, और कहा है कि ऐवान में एहतजाज काबिल मजम्मत मगर नाअहली का जवाब पैदा नहीं होता है। असेंबली में इख्तिलाफ राय दबाया नहीं जा सकता। कानून साजी में खलल सियासी जमातों की नाकामी है। ऐसा स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपने जो रूलिंग जारी की है उसमें कहा है। कभी इम्कान है कि अब जो 26 अरकान जो मुअत्तल हुए हैं उनकी बहाली भी जल्द हो जाएगी। जी आयशा, आप हमें आगाह करी थी, शुक्रिया आपका। लियारी कराची में इमारत गिरने और मुतादिद अफराद की अमवात के बाद एक्शन। हैदराबाद में भी मखदूश इमारतों को गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त तक हैदराबाद शहर में मखदूश करार दी गई 74 इमारतों को गिराया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर बाबर साले राहपोटो की क़यादत में टीम हीराबाद में मखदूश इमारत गिराने पहुंच गई। टीम को इमारत में मुकीम खानदानों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। और इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शेख हमारे साथ हैं। जी अब्दुल्ला, बताइएगा, इमारतों गिराने के लिए ऑपरेशन जारी है? मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ हीराबाद के इलाके आमिल कॉलोनी में मौजूद हूँ। और सबसे पहले हैदराबाद में एक जो मखदूश इमारत है जो कि लल्लू की बिल्डिंग के नाम से भी मशहूर है, इसको गिराने का फैसला किया गया। और सुबह 10 बजे असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद सिटी बाबर साले राहपोटे की क़यादत में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेमोलिशन टीम यहाँ पर पहुंची तो पुलिस की भारी नफरी भी उनके हमरा थी। इस मौके पर कुछ मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद सिटी बाबर साले राहपोटो मौजूद है, हम उनसे मालूम करते हैं कि सिंध हुकूमत की क्या पॉलिसी है और हैदराबाद में कितनी ऐसी मखदूश इमारत हैं जिनको गिराए जाने का फैसला किया गया है। हमारे पास सिटी में 74 बिल्डिंग्स हैं डेंजरस, जिनको पहले काफ़ी साल पहले भी नोटिस दिए गए हैं, लेकिन अभी लियारी के इंसिडेंट के बाद फिर से हमने इनको नोटिस भी दिए। मैं खुद पर्सनली भी मैंने विजिट किया है, लेकिन ये वॉलंटरी तौर पे ये खाली करने के मूड में नहीं थे। तो आज हमने ये कार्रवाई स्टार्ट की है। आज से कार्रवाई ये स्टार्ट होगी। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो जब तक डेमोलिश नहीं होंगी ये कार्रवाई
हमारी चलती रहेगी। तो जिला इंतजामिया का ये कहना है कि ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एक भी मखदूश इमारत जमीन के ऊपर मौजूद है, क्योंकि हमारे नजदीक इंसानी जानों की बहुत अहमियत है। जी अब्दुल्ला